वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। और ये देश हिंदुओं का देश है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। सुन रहे हैं आप? गौर से सुन लीजिए, ये भाषा किसी बीजेपी के भगवाधारी नेता की नहीं है, श्री राहुल गांधी जी की है। स्वयं राहुल जी अपने मुखारविंद से ये उद्गार प्रकट कर रहे हैं और सेक्युलर की खोल से बाहर आकर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि ये देश हिंदुओं का है और यहाँ वे हिंदुओं का राज लाना चाहते हैं। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। कभी टोपी लगाकर इफ्तारी काटने वाले राहुल एकदम बदल गए हैं। सेक्युलर मुल्क की परिभाषा से बाहर निकलकर लगता है अब राहुल गांधी भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। बीजेपी ने अपनी लाइन बदल ली है। मोदी सबका साथ, सबका विकास की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी बीजेपी की पुरानी लाइन पर चल पड़े हैं। और ये देश हिंदुओं का देश है। निसंदेह ये देश हिंदुओं का है, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन राहुल को बताना पड़ रहा है। भरी सभा में कहना पड़ रहा है कि वे हिंदुओं का राज लाना चाहते हैं और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। सियासत कैसे करवट ले रही है समझ लीजिए। एक वक्त था जब मनमोहन सिंह कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन उसी पार्टी के कर्ता धर्ता अब इस देश को हिंदुओं का बता रहे हैं। राहुल के इस बयान पर आज बीजेपी भी गदगद होगी कि उन्होंने राहुल को सिर्फ मंदिरों की ओर ही नहीं मोड़ा, उनके मन मस्तिष्क को भी मोड़ दिया है और ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि ये देश हिंदुओं का है। और ये देश हिंदुओं का देश है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। राहुल का ये 360 डिग्री टर्न क्या उन्हें सत्ता की दहलीज तक ले जाता है या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन उनके उस वोट बैंक से जरूर दूर ले जाएगा जिसे कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक कहा जाता है। अमेठी से हार के डर से जिस मुस्लिम बहुल सीट से राहुल चुनाव जीते हैं, उस केरल की जनता को अब राहुल क्या जवाब देंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि मुस्लिमों के सरमाएदार नेता ओवैसी ने राहुल से तीखा सवाल पूछ लिया है। राहुल के बयान पर ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, राहुल और कांग्रेस ने हिंदुत्व के लिए जमीन तैयार की, अब वे बहुसंख्यकवाद की फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 में हिंदुओं को सत्ता में लाना एक धर्मनिरपेक्ष एजेंडा है। वाह, भारत सभी भारतीयों का है, अकेले हिंदू नहीं। भारत सभी धर्मों के लोगों का है और उन लोगों का भी जिनका कोई विश्वास नहीं है। राहुल के इस बयान के बाद उनके कोर समर्थकों में भारी मायूसी है। कह रहे हैं राहुल ने बीजेपी की यॉर्कर पर छक्का मारने की कोशिश की है, आउट होना तय है। ये बयान राहुल के लिए फायदेमंद कम, घातक ज्यादा साबित होगा। Suddenly he has become Hindu, right? शिव भक्त बन गए हैं, वो अपना गोत्र दिखा रहे हैं, वो जनेऊ दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है वो जिसके सामने खड़े हैं वो भस्म रगड़ के खड़ा है। वो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी है, उसमें मत घुसो। कुछ नहीं होगा, दिख रहा है किराए की धोती पहन के आए हो। देश का माहौल बदलता देख राहुल गांधी ने हिंदुत्व की लाइन पर आने की ठान ली है, लेकिन क्या कांग्रेस के पुराने बाप राहुल के इस हिंदुत्व वाले चरित्र को जनता के सामने आने देंगे? और क्या जनता वाकई ये मान लेगी कि राहुल का हृदय परिवर्तन हो गया है और वे हिंदुओं का राज लाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। और ये देश हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।